जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में लगातार जारी बर्फबारी के बीच देर रात एवलांच आया, जो बेहद खतरनाक और भयानक था। एवलांच सीसीटीवी में कैद हुआ है। वायरल वीडियो रात करीब 10:13 का है, जिसमें आप देख पाएंगे कि पहाड़ों से बर्फ का गुबार नीचे की तरफ आ रहा है और सब कुछ इसकी जद में आ गया। जो नीचे के इलाके थे, जो घर थे, जो होटल्स थे, जो गांव थे, ये एवलांच सबको अपनी चपेट में ले चुका है। एवलांच की ये तस्वीर पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हुई। अलग अलग सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई। हालांकि स्थानीय प्रशासन के मुताबिक एवलांच में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और अंदाजा लगाइए कि मंजर कितना भयावह रहा होगा। कैसे बिल्डिंग के पीछे पहाड़ों से बर्फ का धुआं आता हुआ दिख रहा है और देखते ही देखते पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। अब ये दूसरे कैमरे से ली गई तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार पार्किंग है यहाँ पर और ऊपर कैमरा लगा हुआ है। एकदम से एवलांच आया और ये एवलांच का जो धुआं है, धुंध है, सब कुछ अपने साथ सफेद कर गया और सब वहां पर जो था वो ढक गया। आपको कार पार्किंग दिख रही होगी, लेकिन इतनी तेजी से ये एवलांच आया कि सब कुछ जद में अपनी उसने ले लिया। एक तीसरे कैमरे से ली गई ये तस्वीरें देखिए आप। अभी सब कुछ शांत है। अब देखिए आप, गुबार आ रहा है बर्फ का ऊपरी इलाकों से और ये धीरे धीरे इस पूरे इलाके को, और ये बहुत स्लो मोशन में आप देख रहे हैं, बहुत तेजी से इसने इस पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया। सारे मकान, सारे पार्किंग की जगहें, दुकानें, सब कुछ इसकी जद में आ गए। लेकिन राहत की बात ये रही, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया गया, कि इस भयानक एवलांच के बावजूद किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई, कोई जनहानि नहीं हुई है। ये एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि इससे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। मैं आपको ये बताते चलूं कि ये एवलांच जो है, न्यू ट्रक यार्ड हमारा जो है वहाँ उसके अपोजिट साइड में पहाड़ी से हर साल ये आता है और आज भी ये जो है उस पहाड़ी से गिरकर नीचे आया। तो अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो कि बर्फ़ के जो क्या है कि उसको कहते हैं विंड, जो पूरे इलाके में फैल रहा है, फिर उससे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। अल्लाह का फजल करम है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताते चलूं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पहले ही मुतहरिक थी। 2 दिन पहले ही उन्होंने 2 दिन से ही उन्होंने गाड़ियों को वहां जाने से रोका भी, और जिस गाड़ी को वहां जाने का इजाज़त दिया गया उन्हें एंटी सिक्योर चेन्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल करा के फिर उन्हें वहां जाने की इजाज़त दी गई। चूँकि बर्फ़ बहुत हुई है, 4 से 5 फीट बर्फ अभी हमारे सोनमर्ग के अपर रीचेस में जो है रिकॉर्ड हो गई है। मजीद मैं आप लोगों को इस वीडियो की वसातत से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे सयाह, हमारे जितने भी टूरिस्ट हजरात जो आते हैं सोनमर्ग की तरफ, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन हिदायत होंगे उन पर अमल करना चाहिए। तो एक स्थानीय को सुना आपने, उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके हालात की खबर दी। लेकिन ये सोनमर्ग के ऊपरी हिस्सों में ये एवलांच आया और बेहद ही खतरनाक। 3 अलग अलग कैमरों से हमने आपको इसकी तस्वीरें दिखाई। अब आप इस तस्वीर को देखिए। ऊपरी हिस्से से बर्फ का गुबार नीचे की जानिब बहुत तेजी से आ रहा है और नीचे तमाम मकानात आपको दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे ये पूरी बर्फ जो है इस पूरे इलाके को ढाक लेगी। लेकिन राहत की बात ये रही कि इस एवलांच में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। होटल, तमाम मकानात, जो इसके अलावा पार्किंग की जगह थी, जो दुकानें थी, सब कुछ इस बर्फ के गुबार के नीचे दब गए। अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमाम पहाड़ी राज्यों में खूब बर्फबारी हुई थी और श्रीनगर में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई थी। लेकिन गुलमर्ग, सोनमर्ग, जो जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाके हैं, उनकी बात करें तो वहां पर भी खूब बर्फबारी का दौर कई दिनों से जारी है। आज भी बर्फबारी हुई थी। ऐसे में कई फीट बर्फ जमी हुई है और जब इस तरह का एवलांच आता है तो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है। अब ये आप तस्वीरें सोनमर्ग की देख रहे हैं। टूरिस्ट इलाका ये है। बड़ी संख्या में लोग बर्फबारी देखने के लिए और सर्दियों का आनंद लेने के लिए गुलमर्ग, सोनमर्ग आते हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से पहले ही ये हिदायत दे दी गई थी कि इस तरह का एवलांच आ सकता है। आज भी यहाँ पर बर्फबारी हुई थी और उसी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बर्फ का ये गुबार तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता हुआ, ये जो घर हैं, होटल हैं, इनके पीछे दरअसल पहाड़ हैं और वहीं से बर्फीला ये तूफान आया और इतनी तेजी से आया कि सब कुछ अपने साथ बहा ले गया, सब कुछ ढक गया, सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ सा नजर आ रहा था। अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने अलग अलग कैमरों से ली गई, ये तस्वीरें बताने के लिए कि किस तरह का मंजर उस वक्त वहां था जब ये बर्फीला तूफान
यानी कि एवलांच यहां पर आ रहा था। इतना बर्फ का गुबार था कि कुछ भी फिर उसके बाद नजर नहीं आया। पूरी तरह से ये इलाका जहां पर बड़े बड़े दुमंजिला मकान थे, होटल्स थे, मार्केट्स थी, पार्किंग थी, पहली तस्वीर में तो पुल भी आपको दिख रहा होगा, सब कुछ इस बर्फ के तूफान में ढक गया। हमारे सहयोगी मंजूर मीर इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर, हमने स्थानीय की बात सुनी, वो बता रहे हैं कि किसी तरह की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेटेस्ट अपडेट क्या है? रात की बात ये तो है, लेकिन कोई और लेटेस्ट अपडेट आपके पास इस एवलांच से जुड़ा हुआ? देखिए हुसैन, अभी तक जो ऑफिशियली कंफर्मेशन है उसके मुताबिक किसी भी तरह का कोई जानी और माली नुकसान की खबर नहीं है, क्योंकि सोनमार्ग इलाका ऐसा इलाका है जहां पर बेहद कम आबादी है और ज़्यादातर सेना के जवान या फिर दूसरे लोगों के जो वहां पे शॉप्स और होटल्स है वही लोग ज़्यादा रहते हैं। कोई जानी नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही एडवाइजरीज जारी की गई है और जो 8000 फीट की ऊंचाई पर रहने वाले लोग हैं उन्हें कहा गया है कि बर्फबारी के दौरान खास एहतियात बरते, घरों से बिना ज़रूरी काम के जो है बाहर ना निकले और अपने छतों पर जो बर्फ़ है उसको साफ़ किया जाए ताकि एवलांच से जो है बचा जा सके। न सिर्फ सोनमार्ग में बल्कि कश्मीर के कहीं रीजन्स में जो है बर्फीले तूफानों के अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से पूरे कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है। 5 फीट से ज़्यादा बर्फबारी अब तक हिली एरियाज में रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिससे अच्छा पूरे मंजूर, कश्मीर क्योंकि में पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, ऐसे में ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, घर हमें नजर आ रहे हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के अलर्ट की वजह से इन्हें पहले से खाली करा लिया गया था? इस तूफान की इंटेंसिटी का कुछ पता चल पाया है? बिल्कुल, पहले से ही वहाँ के लोग जो है वो दूसरे इलाकों का रुख करते हैं, क्योंकि इन इलाकों में सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है। जो हिली एरियाज है, न सिर्फ सोनमार्ग बल्कि नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के कुछ हिली एरियाज है जहाँ पर गुजर बकरवाल के लोग रहते हैं, वो अक्टूबर नवंबर में ही इन इलाकों से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ सेना के जवान ही ज़्यादातर होते हैं, लेकिन राहत की बात है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान कुछ हुआ है। इसका अभी ऑफिशियली जो है किसी तरह भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो हमें थोड़ी देर पहले जो हमारी ऑफिशियली बात हुई है उनका कहना है कि कोई कैजुअलिटी इस दौरान नहीं। चलिए, बड़ी राहत की बात है। एक तरफ ये बर्फबारी जो हो रही है इससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, सैलानी बहुत खुश है, लेकिन इस तरह की घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। बहुत सारे रास्ते बंद हैं, बहुत सारे राजमार्ग बंद हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के से जुड़े लोगों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना है। बहुत शुक्रिया मंजूर हमारे साथ जुड़ने के लिए।